बच्चों, क्या कभी आपने पेन के कैप में फूंक मारकर सीटी बजाई है? अगर हाँ, तो आपने अनजाने में ही फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है, जिसको आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पर? यस, करेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन पाइप, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे। वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स फटाफट रिवीजन सीरीज में आज कवर करने वाले हैं टॉपिक्स ऑर्गन पाइप एंड बीट्स। जब किसी पेन के कैप पे फूंक मारी जाती है तो सीटी की आवाज आती है, लेकिन जब किसी बॉटल की ओपनिंग पे ऐसे ही फूंक मारी जाती है तब सीटी की आवाज नहीं आती। तो इसका रीजन हम समझेंगे वीडियो के एंड में। अभी हम देखते हैं ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप्स। तो ऑर्गन पाइप्स क्या हैं, यहां हम एक बार देख लेते हैं। ये थ्योरी जो हमने यहाँ पे नोट्स प्रॉपर वे में लिखे हुए हैं, इनकी पीडीएफ का लिंक बच्चों चैनल मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है? It is the simplest musical instrument that produces sound when air is blown through it. सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है जब इससे एयर पास होती है। इसके टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स हैं इसके, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं, तो जैसे बांसुरी होती है दोनों एंड उसके ओपन होते हैं, तो ये है ओपन ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसे भी हमने देखा पेन का कैप या बॉटल, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज होता है, एक एंड क्लोज और दूसरा एंड ओपन होता है। दोनों के अंदर ही एयर ट्रेवल करती है, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब हम इनके लिए नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सब वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन बना लेते हैं। तो जब हम ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो हम यहाँ कंपेयर भी कर पाएंगे दोनों के रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड को और क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट हार्मोनिक। बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में हमने ये सब अच्छे से समझ लिया है, नोड्स, एंटी नोड्स, फंडामेंटल मोड, हार्मोनिक्स, ये सब हमने समझ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक देख रहे हैं, तो हम इसके लिए ये लेते हैं ऑर्गन पाइप जो दोनों एंड पर ओपन है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओपन एंड पे क्या बनेंगे? एंटी नोड्स, और क्लोज्ड एंड पे नोड्स बनेंगे। तो यहाँ पर पहला केस किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा ये। तो यहां पर बन गए ये एंटी नोड्स और यहां बन गया ये है नोड। ठीक है, इसको हम यहां ऊपर लिख लेते हैं। यहां लिख लिया हमने नोड। तो अब इसके लिए यहाँ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल, मतलब ऑर्गन पाइप की लेंथ l है। जैसे हम स्टेशनरी वेव्स में हमने स्ट्रिंग की लेंथ l ली थी, तो ऑर्गन पाइप की लेंथ भी हम ऐसे ही l लेंगे। तो हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसीज, तो हम फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा लगाएंगे। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू हम एल की टर्म में रखते चले जाएंगे अलग अलग केसेस के लिए। तो अभी जैसे ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक में देखिए आप यहाँ पे वेवलेंथ आपको कितनी दिख रही है? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, तो कितनी हो गई ये? हाफ वेवलेंथ। तो मीन्स एल की वैल्यू क्या है? लैम्डा बाय 2। फर्स्ट हार्मोनिक है तो हम यहाँ पे लैम्डा 1 लिख देते हैं। तो इससे हमारे पास लैम्डा 1 क्या आ गया? 2l। अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो न्यू 1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1। तो v अपॉन लैम्डा 1 से v अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू 2l, ये आ गया। तो न्यू 1 की वैल्यू आ गई v अपॉन 2l। ये आ गई फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड। अब हम निकालते हैं इसमें सेकेंड हार्मोनिक। तो अब इसी ऑर्गन पाइप में सेकेंड हार्मोनिक के लिए किस तरह से वेव, किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम? ये यहां से एक ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहां से ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहां पर मिलानी होती है हमें। तो अब यहाँ पर देखिए ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। ओपन एंड पे तो हमेशा एंटी नोड्स ही बनने हैं ना। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल है। अब यहाँ l को लैम्डा की टर्म में देखिए कितना हो गया? ये है हाफ वेवलेंथ, 1/4 ये और 1/4 ये, तो मतलब कुल मिला के ये आ गया लैम्डा। तो इस केस में l की वैल्यू आ गई लैम्डा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे अब? लैम्डा 2। सेकेंड हार्मोनिक है इसलिए l की वैल्यू लैम्डा 2। तो न्यू 2 की वैल्यू v अपॉन लैम्डा 2 से न्यू 2 की वैल्यू v अपॉन
एल आ गई। अब हम इसको इसी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, v अपॉन टू एल की फॉर्म में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, न्यू टू इज इक्वल टू टू और ब्रैकेट में लिख दें v अपॉन टू एल। तो इससे न्यू टू की वैल्यू टू न्यू वन आ गई। मींस जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसी का मल्टीपल आ गया ये न्यू टू। तो ये न्यू टू की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही देखेंगे थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक न्यू थ्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब इसके लिए बना लेते हैं कि ये ओपन ऑर्गन पाइप है, एक और एक ये दो इस तरह से यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप ये? यहाँ पर एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड्स, नोड, एंटी नोड्स। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल। तो अब यहाँ l की वैल्यू लैम्डा थ्री के टर्म में बताइए तो कितनी हो गई? देखिए यहां से यहां तक ये पूरी लैम्डा हो गई, और ये लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर मतलब ये वाली हो गई लैम्डा बाय टू। तो मीन्स लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा थ्री बाय टू। तो एल आ गया टू लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा थ्री, ये आ गया थ्री लैम्डा थ्री अपॉन टू। तो इससे अब फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? न्यू थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा थ्री। तो वी अपॉन, यहां से लैम्डा थ्री लिख लेते हैं, लैम्डा थ्री इज इक्वल टू टू एल अपॉन थ्री। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया टू एल अपॉन थ्री। तो न्यू थ्री क्या हो गया? ये वाला थ्री चला गया ऊपर, थ्री और ब्रैकेट में v अपॉन टू एल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यू थ्री को? थ्री न्यू वन। तो अब न्यू थ्री क्या आया? थ्री न्यू वन। न्यू टू क्या आया? टू न्यू वन। और ये है यहाँ पे न्यू वन। तो हम यहाँ पे रेशो देख सकते हैं, दैट इज न्यू वन रेशो न्यू टू रेशो न्यू थ्री इज इक्वल टू वन रेशो टू रेशो थ्री फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। फॉर ओपन ऑर्गन पाइप हमें ये फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। तो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसीज का रेशो वन रेशो टू रेशो थ्री एंड सो ऑन इस तरीके से आता चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे। अब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसलिए इसका एक एंड हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ओपन एंड पे बनते हैं एंटी नोड्स, क्लोज्ड एंड पे नोड्स। तो इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया इधर एंटी नोड और ये हो गया नोड। अब यहाँ पे लेंथ ऐसे ही x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू एल। अब आप बताइए तो लैम्डा की टर्म में l की वैल्यू कितनी हो गई है? लैम्डा बाय फोर हो गई ना, वन फोर्थ ही बना। यहाँ पे हम वन रख देंगे तो लैम्डा वन की वैल्यू क्या आ गई? फोर एल आ गई। फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी के लिए? न्यू वन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा वन किया हमने। तो यहां से न्यू वन की वैल्यू आ गई v अपॉन फोर एल। तो आप देख सकते हैं ना कि ओपन में ये वैल्यू कितनी आई थी? v अपॉन टू एल, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये आ गई v अपॉन फोर एल। अब ऐसे ही यहाँ सेकेंड हार्मोनिक। अब सेकेंड हार्मोनिक में यहाँ तो क्लोज ही रहेगा ये, तो मीन्स ये इस तरीके से आएगा। ये यहां से जाना चाहिए तो थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा इसका। ऐसे तो ओपन एंड पे तो क्या बनेगा? एंटी नोड, यहाँ नोड, फिर ये एंटी नोड, फिर ये नोड। x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू एल। अब l की टर्म में लैम्डा की वैल्यू, तो l इज इक्वल टू, आप बताइए तो यहाँ लैम्डा कितना होगा? देखिए ये तो हो गया लैम्डा बाय टू और ये हो गया लैम्डा बाय फोर। तो क्या आ जाएगा ये? थ्री लैम्डा बाय फोर, मतलब थ्री फोर्थ हो गया ना ये लैम्डा का। तो यहाँ पे आ गया ये थ्री लैम्डा बाय फोर। तो यहाँ पे लिख देंगे अब लैम्डा टू। तो लैम्डा टू की वैल्यू आ गई फोर एल अपॉन थ्री। तो न्यू टू आ गया v अपॉन लैम्डा टू। यहां से न्यू टू आ गया v अपॉन लैम्डा टू की वैल्यू ये फोर एल और थ्री पहुंच गया ऊपर। तो मीन्स न्यू टू क्या आ गया? ये v अपॉन फोर एल क्या है? न्यू वन है, तो ये आ गया थ्री न्यू वन, क्योंकि न्यू वन क्या है? v अपॉन फोर एल। तो न्यू टू की वैल्यू आ गई थ्री न्यू वन। और आप देखिए ओपन ऑर्गन पाइप में ये वैल्यू क्या थी? टू न्यू वन, और यहाँ पे क्या आई है? ये थ्री न्यू वन आई है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड हार्मोनिक। अब थर्ड हार्मोनिक के लिए डायग्राम। अब आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि और आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें ये एक क्लोज्ड था लूप, अब ऐसे ये दो क्लोज लूप बन जाएंगे। ये तो यहाँ पे
क्लोज एंड है इसका, तो इसको यहां से ऐसे, फिर इधर, तो यहां से लाए हम, और फिर ये यहां से ऐसे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल। यहाँ एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। अब यहाँ पे वही एल की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, तो एल इज इक्वल टू, अब बताइए कितने लैम्डा बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक हो गया ये पूरा लैम्डा, और 1/4 और, तो मीन्स λ3 प्लस λ3/4, तो ये आ गया यहाँ पे 5 λ3/4। अब यहाँ से λ3 की वैल्यू ये हो गई 4l/5, है ना, ये l के इक्वल है, तो λ3 इज इक्वल टू 4l/5। तो अब हम निकाल लेते हैं न्यू थ्री v/λ3, तो ये आ गया v/4l/5, और 5 चला गया ऊपर, तो न्यू3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में v/4l, तो न्यू3 की वैल्यू आ गई 5 न्यू1। v/4l क्या है, न्यू1 है ना, तो न्यू3 आ गया 5 न्यू1। यहाँ देखिए तो ओपन में न्यू3 क्या था, 3 न्यू1, क्लोज्ड में क्या है न्यू3 5 न्यू1। तो अब यहाँ हम रेशो लिखें तो न्यू1 रेशो न्यू2 रेशो न्यू3, ये क्या आ रहा है 1:3:5। तो ये इस तरीके से आएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। तो फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसी को प्रूव करने की लैंग्वेज दे दी जाती है क्वेश्चन की। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर वे में थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है। तो नॉर्मल मोड्स फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ये सब हमने निकाल लिए, ऑड हार्मोनिक्स आ गए हैं ये। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम उस क्वेश्चन के आंसर पे जो हमने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि पेन की कैप पे फूंक मारो तो सीटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बॉटल से ये आवाज सुनाई नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए दोनों में ही एयर कॉलम बन रहे हैं, पेन का कैप हो या फिर बॉटल, लेकिन पेन का कैप छोटा होता है, तो यहाँ पर नैरो और छोटा एयर कॉलम है, इसलिए यहाँ पर बहुत तेजी से बहुत रैपिड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जो एक शार्प हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें सीटी जैसा सुनाई देता है। लेकिन बॉटल के केस में क्या होता है, यहाँ पे लेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो एयर कॉलम बड़ा हो गया, तो इसलिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इसकी कम हो जाती है। अब कम फ्रीक्वेंसी मतलब थोड़ी गहरी सी आवाज आती है, सीटी की आवाज नहीं आती। तो छोटा एयर कॉलम ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सीटी जैसी आवाज पेन के कैप के केस में। लंबा एयर कॉलम कम फ्रीक्वेंसी, थोड़ी दबी हुई गहरी आवाज, ये बॉटल के केस में। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ऑर्गन पाइप टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। अभी हमारा एक टॉपिक और बचता है, बीट्स। तो बीट्स टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम फिर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।